बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। दोपहर का टाइम है तो हम बना रहे हैं कद्दू गोश्त। तो जो कद्दू के ना छिल के वो हमने बचा लेते और मैंने आपको जो दिखाई थी ना मुर्गियाँ, तो ये उनकी फेवरेट ग़िज़ा है। मतलब वो इस टाइप की चीज़ें करती बहुत शौक़ से खाती हैं। तो हम छिलके वगैरह वेजिटेबल्स के चूरी वगैरह देते रहते हैं। अच्छा, बर्ड्स वगैरह तो मुझे तो बहुत शौक़ है और हमारे घर में माशाल्लाह से पाले भी जाते हैं। पहले भी हमने स्पैरो स्टव वगैरह रखी हुई थी, तो हम बहुत शौक़ से पालते रहते हैं। अब ये सुबह का टाइम हो गया था तो हमने मंगवा लिए थे चने और चनों के साथ हमने मिलकर नाश्ता किया था। सुबह के टाइम अंडे या बस चने ये चल रहे होते हैं। और दोपहर का टाइम हो गया तो फिर अम्मी ने बना ली थी अरबियाँ और साथ ही वो धनिया बना रही थी। तो माँ बाप जो होते हैं ना कितने हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, कि हमारे लिए सब्ज़ी भी बना देते हैं और हम मतलब पका भी लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि माँ बाप के लिए तो दुआएं करनी चाहिए कि हर मामले में हमारे साथ देते हैं। दोपहर के टाइम में हमने मैंगो भी कट कर लिए थे और ये मेरे ना बहुत फेवरेट हैं। तो सीज़नल फ्रूट भी है ये और ख़ास तौर पे तरबूज, तो मेरे दोनों ही जो है ना इस सीज़न के बहुत फेवरेट फ्रूट हैं। और दोपहर का ही टाइम हो गया था, दूध वाला भी आ गया था। दूध वाला भी ना इसी टाइम आता होता है, तो गैस भी इसी टाइम आ रही होती है। और अक्सर व्लॉग्स में आप मेरे देखते भी होंगे कि भाई इसी टाइम हमारा दूध बॉयल हो रहा था। तो दोनों का टाइम ही यही है। सब्ज़ी भी साथ ही बन गई और जो थोड़े बहुत जो है ना बर्तन वो भी बस रहते थे क्लीन होने, तो वो भी क्लीन हो गए हैं। तो साथ में दिखा रही थी ग्रीनरी। जिन घरों में भी ग्रीनरी नहीं होती ना, मुझे ऐसा लगता है वो घर सूखे से हैं, वीरान से हैं। और जहाँ पर ये हरियाली और सब्ज़ा है ना, मुझे ऐसा लगता है खुशी सी फील हो रही होती है, खुशहाल सा वो घर है। अब पता नहीं ये मेरी सोच है और किसी को इससे इत्तेफाक होगा या नहीं। बहरहाल मुझे तो भाई ये ग्रीनरी बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है जिस घर में ये होती है ना, तो वहाँ पर तरोताज़गी का एहसास होता है। देखिए अब जिस घर में फूल खिलते होंगे, पौधे खिलते होंगे, तो वो ज़ाहिर बात है कि अच्छी सी खुशबू, महक और ग्रीनरी तो वैसे भी आइज़ को ना बहुत अच्छी लग रही होती है। और मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत शौक़ है। मैं कहती हूँ कि इतने प्लांट्स होने चाहिए, फ्रूट्स के प्लांट्स होने चाहिए, फ्लावर्स के प्लांट्स होने चाहिए, तो मुझे तो अच्छे लग रहे होते हैं। और अक्सर मैं कहती हूँ कि इनकी केयर भी करनी चाहिए। हमारा यहाँ पर जी दूध भी बॉयल हो रहा है और अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल भी डाल दिया है। पहले थी इसको हम फ्राई कर लेंगे, कट तो ये गई थी, इसको फिर बस फ्राई कर लेना और फिर मिर्च मसाले वगैरह ऐसे ऐसे जैसे डलते जाएंगे तो ये भी बस पक जाएगी। सब्ज़ियाँ पकाने का तो मुझे तकरीबन ऐसे ही लगता है कि एक ही तरह का तरीका होता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे अरवी और जो भिंडी है ना, कुछ लोग बस फ्राई करके ना फिर इसके बाद मसाला वगैरह भून के उसमें डाल देते हैं। और कुछ लोग जी पहले जो भिंडी है ना उसके साथ ही तमाम चीज़ें डाल देते हैं, प्याज टमाटर वगैरह, तो साथ ही वो बना लेते हैं और ऑयल डाल के। हर किसी का ना मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बस ये दो तरीके ही हैं मेरे ख्याल अरवी और भिंडी बनाने के, जो मतलब डिफरेंट है। हाँ, कुछ लोग इनके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के बना लें तो वो एक अलग किस्म की समझें वेरिएशन सी समझें कि हो जाती हैं। वॉइस ओवर करना आज के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल सा लग रहा है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो वॉइस का फ़्लो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर साथ घर के ना किसी का फंक्शन है तो वहाँ पर गाने भी लगे हैं। अगर मैं ये फ़ैन बंद कर देती हूँ तो गानों की आवाज़ आने लग जाती है। तो अगर फ़ैन चला हो तो ऐसा लगता है फ़ैन की टक आ रही होती है। तो जी मैं बस ये जैसे भी मैंने कहा बस वॉइस होती है तो मैं कर लेती हूँ। अब मैंने दिखा दिया था कि भाई कैसे मसाला भूनना है और कैसी कैसी चीज़ें डाली हैं। आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से मतलब सालन बनाते हैं। कुछ लोग तो खटासें डाल के और पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के बना रहे थे, और कुछ लोग दो तीन चीज़ों में ही इतना अच्छा बना रहे होते हैं ना कि हैरानी होती है उनका हाथ का जायका चख के कि भाई इन्होंने इतने मसाले भी नहीं डाले, इतनी चीज़ें भी नहीं डाली। ये ना बना के खाना एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को। ऐसे ही तो नहीं ना कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। अच्छा, तो रोटियां भी यहाँ साथ पर बन गई थी और ये जो भिंडियाँ सॉरी अरवी जो है ना, तो ये भी इसका सालन भी पक गया। जब सालन तकरीबन प्रिपेयर हो गया ना तो फिर हमने इसमें डाल दिया धनिया और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। थोड़ा सा ये भी पक जाएगा ना धनिया, तो फिर इसके बाद इसको उतार लेंगे। और साथ जो गोश्त का सालन था ना कल का बचा हुआ, तो कुछ ने वो भी गर्म कर लिया कि उनकी मर्ज़ी वो खाएं।
और जिसकी मर्ज़ी है कि वो अरबी सालन जो है ना वो खा लें। हमारी रोटियां भी दोपहर की बन गई हैं। मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उदासी और वीरानी नहीं होनी चाहिए। उदासी और वीरानी जो है ना इंसान के दिल को तन्हा कर देती है। वो इतने सारे लोगों में बैठ के भी ना तन्हा ही अपने आप को महसूस करता है, उसे कोई खुशी खुशी नहीं लग रही थी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे पैदा होगी? आप कोई कॉफ़ी का मग, चाय या दूध ही ले लें और ऐसी पुरसकून जगह पर बैठ जाएं जो आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। तो देखिए आप पॉजिटिव चीज़ खुद ब खुद हो जाएंगी। एक तो ये सुकून भी हो जाएगा, फिर जो आपको मंज़र अच्छा लगता है जिस टाइम का, वहाँ उस टाइम बैठ जाएं और याद करें कि किसी एक दिन हमने बहुत अच्छा काम किया और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, या जिस दिन हम उदास हुए तो उस दिन हमने लोगों के साथ ये बात शेयर की। कुछ पॉजिटिविटी ना इंसान के सोचने से भी बहुत ज़्यादा जो है ना आ जाती है और इंसान एनर्जेटिक हो जाता है। मैं तो कम से कम यही देखा है कि मैंने खुद प्रैक्टिस की है इस बारे में, तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं कॉफ़ी का मग है, चाय या दूध ले लेती हूँ और शाम के टाइम ना मैं कभी छत पर चले जाती हूँ और वो मंज़र ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर अपने आप को रियलाइज़ करती हूँ, हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन मैंने ये काम किया था, तो मैं बड़ी रिलैक्स सी आई हूँ। इस तरह ना मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, मेरा काम करने को दिल लग जाता है। बस करके उदास हो जाती है, हाँ आज काम करने को दिल नहीं कर रहा, मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज़ सोच लेते हैं तो खुद ब खुद हम काम करते रहते हैं। तो मैंने जहाँ पर दूध भी बॉयल हो गया था और ना सालन भी हमारा बन गया था। मसाइल को हल करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप शेयर करें। बस ये आपको याद होना चाहिए कि आपके साथ मुखलिस कौन है। वालिदैन और बहन भाई से ज़्यादा मुखलिस आपके साथ कोई भी नहीं हो सकता। हाँ वो मुखलिस दोस्त जो आपके जो है कभी परेशानी में काम आया हो या काम आता हो, तो उसके साथ भी जो मसाइल हल करने में, डिस्कस करने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी के साथ आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जितना आप डिस्कस करेंगे, हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मैं ऊपर आ गई थी और मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी और मैं यही आपको बता रही थी कि प्लांट्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पौधे सूख गए थे, कुछ इसमें हरे हैं तो इनको पानी दिया जाता है। वैसे गर्मी भी बहुत है और ये केयर भी बहुत मांगते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो ना, उसको आप पहले से बना कर अपने दिमाग में ना रखें कि मुझे ये चीज़ मिले। इससे ना बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ना बेहतरी मांगनी चाहिए। देखिए जो बेहतर चीज़ होगी ना वो आपके पास हो जाएगी। बस आपको ईमान और यकीन पुख्ता होना चाहिए। ये दो बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। बस मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। तो जी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।